Good morning to all the students of class 4th in today's lesson of moral science. In today's lesson, we will study chapter number 11, Purity of Body and Mind. So students, let's start the chapter. Purity of Body and Mind. Let's first read and understand words of wisdom. सबसे पहले हम words of wisdom को समझेंगे. Sow a thought, reap an act. अगर हम विचार को बोएंगे तो कार्य को पाएंगे. इसका मतलब अगर हम अच्छा विचार करेंगे तो उससे अच्छा कार्य पाएंगे. Sow an act, reap a habit. अच्छे कार्य करने से हमारी अच्छी आदत बनेगी. Sow a habit, reap a character. और अच्छी आदतों के द्वारा हमारा अच्छा व्यक्तित्व बनता है और हमारा स्वभाव अच्छा होता है. Sow a character, reap a future. और जब हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा तो हमारा भविष्य और भी उज्जवल और भी अच्छा होगा. तो स्टूडेंट्स, वर्ड ऑफ विजडम से हमें क्या पता चलता है कि एक अच्छे फ्यूचर या भविष्य की शुरुआत एक अच्छे विचार के द्वारा होती है. इसलिए हमें हमेशा ना ही खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए. हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए और दूसरों की गलतियों को जल्दी से माफ कर देना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. देयर लिव्ड अ ग्रेट पेंटर इन इटली. इटली देश में एक महान पेंटर रहा करता था. हिज नेम वॉज लियोनार्डो द विंची. और उसका नाम लियोनार्डो द विंची था, जो कि एक बहुत महान पेंटर है जिसे पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है. He wanted to paint the picture of Jesus Christ and his apostles. वो यीशु मसीह और उनके चेलों की एक पेंटिंग बनाना चाहता था. He went around the town to look for suitable model. वो शहर भर में घूमा ताकि उसे एक अच्छा सा मॉडल मिल सके, ताकि वो उसको देखकर अपनी पेंटिंग को बना सके. He found a handsome young man. फिर उसको एक नौजवान मिला. He called the young man to his studio and painted his face as that of Lord Jesus. उसने उस जवान व्यक्ति को अपने कार्यस्थली या फिर स्टूडियो के अंदर बुलाया ताकि वो उसके चेहरे को देखकर प्रभु यीशु के चेहरे को बना सके. लियोनार्डो was not able to finish the painting for many years. लियोनार्डो जो था वो उस पेंटिंग को बहुत समय तक कंप्लीट नहीं कर पाया या बना नहीं पाया. After about 10 years, लगभग 10 साल के बाद, लियोनार्डो wanted to paint the face of Judas. लियोनार्डो जो था जूडास यानी यहूदा, जो कि प्रभु यीशु का एक चेला था, उसके चेहरे को बनाना चाहता था. The man who betrayed Jesus to his enemy. यहूदा वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को धोखा दिया और अपने दुश्मनों के हाथ पकड़वा दिया. He went looking around the town. तो लियोनार्डो उस व्यक्ति की तलाश में शहर में घूमने लगा. At one place he found a shabby beggar. एक जगह पे उसको एक गरीब व्यक्ति मिला. लियोनार्डो called him to his studio and started painting him. लियोनार्डो ने उस गरीब व्यक्ति को अपने स्टूडियो पर बुलाया ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके. While he was painting, Leonardo saw that the model was crying. जब वो पेंटिंग बना रहा था तब लियोनार्डो ने देखा कि वो गरीब व्यक्ति रो रहा है. लियोनार्डो immediately stopped and asked him, "What is the matter with you? Why are you crying?" लियोनार्डो तुरंत ही रुका और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है. The beggar replied, 10 years ago, you called me to be the model for the figure of Lord Jesus. तब उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि 10 साल पहले आपने मुझे ही प्रभु यीशु के चित्र के लिए बुलाया था. तब लियोनार्डो को याद आया और उसने कहा, You are right indeed. Leonardo cried, How did you change so much from a handsome man to a beggar? लियोनार्डो ने उससे पूछा कि आप इतना चेंज कैसे हो गए, एक सुंदर नौजवान से एक गरीब व्यक्ति कैसे बन गए.
The beggar replied to a pathetic tone, I lived a bad life. तब गरीब व्यक्ति ने रोते हुए कहा, मैंने एक बुरी जिंदगी जी है। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? आइए जानते हैं। What is a bad life? एक बुरी जिंदगी क्या होती है? A person who possesses good qualities cannot lead a bad life. एक अच्छी खूबियों वाला व्यक्ति कभी भी बुरी जिंदगी नहीं जी सकता। Bad life is not following the path shown by God. बुरी जिंदगी वो होती है जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं। Bad habits like smoking, drinking, substances which affect the mind. बुरी आदतों में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और गलत सब्सटेंस का यूज करना शामिल है, जो हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है। Eyeing the property of others and trying to steal, दूसरों की संपत्ति या प्रॉपर्टी पे नजर रखना और उन्हें चुराने की कोशिश करना बुरी आदत है। All lead to destruction, ये सब चीजें हमें बर्बादी की ओर ले जाती है, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। Dishonesty and disobedience are also major factor in preventing us to lead a good life. झूठ बोलना और अपने से बड़े लोगों की बातें ना मानना भी हमें अच्छे जीवन से दूर ले जाती हैं। Our physical health is very closely linked to our mental state of mind. हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी बॉडी की हेल्थ, हमारे मेंटल हेल्थ या हमारे दिमाग की हेल्थ से जुड़ी हुई है। A person who is mentally sick cannot lead a healthy life. वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है, वो एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। His dirty thoughts will prevent him from staying onto the path of goodness. उसके बुरे विचार उसको अच्छे जीवन जीने से हमेशा रोकते रहेंगे। आइए हम एक कहानी से इसको समझेंगे। Let's understand this from a story. जगदीश and रमेश were good friends. जगदीश और रमेश दो अच्छे मित्र थे। One day जगदीश invited रमेश to come and stay in his house. एक दिन जगदीश ने रमेश को अपने घर पर रहने के लिए बुलाया। रमेश was only too glad to do so. रमेश इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। Gradually, रमेश became a frequent guest. धीमे धीमे रमेश का जगदीश के घर में रोज आना जाना होने लगा। He would often stay in जगदीश house. ज्यादातर समय रमेश जगदीश के घर पर ही रहा करता था। One day the two friends quarreled. एक दिन आया और उन दोनों दोस्तों की लड़ाई हो गई। जगदीश ordered रमेश to leave his house. जगदीश ने रमेश को अपने घर से चले जाने को कहा। But then रमेश said, Why should I go? If you wish to leave, you may go, but I will stay here as long as I desire. पर रमेश ने कहा, मैं क्यों जाऊं? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। मेरी जब तक मर्जी होगी मैं यहाँ रहूंगा। Isn't it strange? In the beginning, रमेश was a friend and a visitor. शुरू में रमेश सिर्फ एक दोस्त था और कभी कभार जगदीश के घर पे आया करता था। Then he became a guest. फिर वो मेहमान बन गया। Ultimately, he wanted to become the master of the house. और आखिर में वो जगदीश के घर का मालिक बनना चाहता था। Similarly, bad habits comes as a visitor or a guest once in a while. उसी तरीके से बुरी आदतें एक व्यक्ति के जीवन में एक मेहमान के रूप में आती हैं। Then, without realizing, they become the master. और जब तक उस व्यक्ति को पता चलता है, बुरी आदतें उसके जीवन में घर कर लेती हैं या फिर उसके जीवन को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। Just as we try to keep our body fit and healthy by taking care of it, जिस तरीके से हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हेल्दी रहते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, उसी प्रकार से we must also try to keep our mind free from all the evils. हमें अपने मनों को भी बुरी चीजों से, बुरी बातों से दूर रखना, आजाद रखना चाहिए। If we invite the vices once in our mind, they will gradually become our master and turns us into their slaves. अगर एक बार ये बुरी आदतें हमारे मनों में आ गई तो वो धीमे धीमे हमें अपना गुलाम बना लेंगे। God wants us to have a clean body and a pure mind.
परमेश्वर चाहता है कि हमारा शरीर अच्छा हो, हमारा दिमाग अच्छा हो, हम अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें और सबका भला करें। So what we learned from this chapter, students? That a pure body and a pure mind is very essential to lead a good and healthy life. Also, it helps us in a great future. अगर हमें हमारा भविष्य अच्छा और उज्जवल चाहिए तो हमें बुरे विचारों से, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। So, I hope you have enjoyed the story and learned something new today. Students, have a nice day.